विषय तो जीवात्मा और परमात्मा से संबंधित ही चल रहा है, तो उसी विषय से थोड़ा प्रकाश डाला जाए तो अच्छा रहे। जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है, सभी जानते, सर्वविदित। जब अंश है तो अंश जीवात्मा जो कोई भाग टुकड़ा टूट जाता है किसी चीज का, उसी में जाके मिल जाता है, तभी तो मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या है कि जीवात्मा परमात्मा का एक अंश है और वह अंश जाकर के परमात्मा में जब विलीन हो जाता तो यही मोक्ष है। और उस मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साधन बताए गए। बार बार जन्म और मरण के चक्र में नहीं घूमना पड़ता। जन्म मरण का चक्र केवल सांसारिकता है, और जब तक सांसारिकता बनी रहेगी, सांसारिकता का जब तक हमारा मोह माया लालच, एक दूसरे से नफरत करना, इस प्रकार के भाव हमारे शून्य स्थिति में नहीं पहुंच जाते, बिल्कुल समाप्त हो जाए। मैं तो यह समझता हूं कि इस कार्य के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। मैं कह रहा हूं उस बात को, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, क्षमा मैं पहले मान चुका हूं, लेकिन मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, केवल अपने विचारों को सुधार लिया जाए और सब सारे कार्यों से मुक्ति मिल जाए, बस यही मोक्ष है। सांसारिकता से लिप्तता ही हमारे बंधन का कारण है। इस संसार में जब तक हम लिपटे रहेंगे, वो माया जाल में जब तक फंसे रहेंगे, तब तक हमें मुक्ति मिल नहीं सकती। सभी जानते, जरा सी भी हमारी थोड़ी सी भी भावना है संसारिकता की तरफ बनी हुई है, थोड़ा सा भी जब तक लगाव रहेगा हमारा संसार से, तब तक मोक्ष की प्राप्ति हो कैसे सकती है। बार बार इसकी कारण से हमें जन्म लेना पड़ता है। बड़े भागवान सुतन बाबा, सभी जानते हैं भैया, सभी गा रहे हैं, तो बड़े भाग्यशाली हम कि जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है। लेकिन यदि देखा जाए तो हमारे क्रियाकलापों द्वारा हमारे क्रियाकलाप ऐसे हैं जैसे कि पशुओं से भी बदतर है। भावना हमारी सही नहीं। पशुओं में मनुष्यों में बहुत सारे अंतर। महाभारत में एक प्रसंग, एक कथा है छोटी सी, जिसमें वृक्षों की एक सभा होती है, उसमें जंगली जीव जंतु इत्यादि आते हैं। वहां पर विषय होता है मनुष्य। क्या मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है कि इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, और जीव जंतु तो सब निकृष्ट प्राणी, निकृष्ट श्रेणी में आ जाती है। तो देखा जाता है सारे जीव जंतु वहां पर उपस्थित थे, जितने हिंसक जीव थे वह भी थे, शाकाहारी मांसाहारी सब प्रकार के वहां पर उपस्थित होते। ऐसा नहीं कि हर जीव, जो जंगली जीव होते हर जीव मांसाहारी नहीं होते। तो जो मांसाहारी होते हैं शिकार तभी करते हैं जब उन्हें भूख लगती है। ऐसा नहीं होता कि मार मार के डालते जाएं और खाएं नहीं। पशुओं का भी एक नियम होता है कि उनके अंदर जब तक भूख की आग नहीं दौड़ेगी पेट में, तब तक वो शिकार नहीं करते। वो शिकार उसी समय करते हैं जब उन्हें भूख लगती है, और जब उनकी क्षुधा शांत हो जाती है उसके बाद वह शिकार नहीं करते। और देखा जाए तो मनुष्य की इच्छा इतनी प्रबल है कि इसकी तो इच्छा समाप्त ही नहीं हो रही। धन कमाने की इच्छा, अच्छी अच्छी व्यंजन खाने की इच्छा, एक काम से निवृत्ति नहीं हुई तब तक इच्छाएं प्रबल है, इच्छाएं समाप्ति नहीं होनी, अनंत इच्छा बनी हुई। जब तक हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही हैं तो फिर सोच रहे हमें मोक्ष मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर हमें मिल जाए। कौन से मंदिर में मिलेगा, किस जगह मिलेगा? भावना सबसे पहले, भावना तो सही होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति के विचार अच्छे नहीं होंगे, भावना अच्छी नहीं होगी। अभी परोपकार की चर्चा चल रही थी। परोपकार क्या होता है? मेरे हिसाब से देखा जाए तो स्वार्थ बस किया गया कार्य कभी परोपकार नहीं हो सकता।
जो उसमें स्वार्थ देख रहा है कि आज मैं भाई साहब का काम कराने जा रहा हूं, कल वो ये मेरा काम जरूर कराएंगे, तो मैं उनका कार्य कर रहा हूं, तो ये परोपकार नहीं हो सकता। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा परोपकार कहलाती है, और बाकी कोई परोपकार नहीं हो सकता। और परोपकारी व्यक्ति जिसकी बिल्कुल ये समझ लो कि उसकी अपनी तो कोई इच्छा रही नहीं, वो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करेगा। जैसे परोपकार के विषय में परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। हम कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य करने से दूसरों को कष्ट हो रहा है, तो ये हम न पाप करते हुए भी पाप कर रहे हैं। यदि परोपकार कर रहे हैं तो परोपकार से बड़ा तो कोई पुण्य है ही नहीं। मनुष्य होकर के मनुष्य की सेवा नहीं कर सकते, उसमें भी हम स्वार्थ ढूंढते हैं, तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किया गया कार्य कभी परोपकार नहीं। क्या वृक्ष किसी से कुछ मांगते हैं बदले में कि हमारे तुम फल खा रहे हो भैया, हमें कुछ दे के जाओ तो फल लेके जाओ। जिस प्रकार से पेड़ पौधे, तालाब, नदी इत्यादि प्राकृतिक तत्व सब सेवा करने स्वार्थ भाव से देखा जाए तो सब मनुष्य के लिए ही है। पेड़ों की लकड़ियां सूखी गीली जैसे भी फल फूल पत्तियां कुछ नहीं छोड़ता, मनुष्य सबको खा जाता है, जीव जंतुओं को खा लेता है, उन्हें भी नहीं छोड़ता। जबकि उसके लिए खाद्य पदार्थ बनाएंगे उनको नहीं खा रहा है, उसके अतिरिक्त जीव जंतुओं की हिंसा कर रहा है, उन्हें काट काट के मार मार के खा रहा है, और कामना कर रहा है मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे भगवान मिल जाए। भगवान कहीं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं है, भगवान सबके अंदर है, हर कण में, कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, हर शरीर में व्याप्त है। भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हर समय हमारे साथ है, हमारे किए कर्म ही उसके साक्षी हैं। वही भगवान की प्राप्ति में सहायक होंगे और वही हमें ईश्वर से दूर करने वाले।